क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये एक थ्योरम है, लेट अस एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। और ये ऐसा नहीं है कोई हम आज इसको पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द थ्योरम्स व्हिच वी हैव डन अर्लियर आल्सो, तो बट विद अ डिफरेंट नेम। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, दो इंटीजर्स a एंड b हमने दिए, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying the relation this। तो एक ये रिलेशन आपको दिया गया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बहुत ही सिंपल रिलेशन है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पेयर ऑफ टू नंबर्स। देखिए, दो इंटीजर्स हम यहां पे लेते हैं a एंड b हमने खुद चूज करने हैं या हमें गिवन होंगे। लेट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन आपको क्या बताता है कि 5 को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ 2। ये देखिए, b की जगह 2 है तो 2q प्लस r इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बहुत ध्यान से अगर आप देखें, सो दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन व्हिच वी हैव अर्लियर डन। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो q यहाँ पे कोशेंट का काम कर रहा है और r रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो इसको मैं कैसे जो है स्प्लिट कर सकता हूं वो आपको दिखाते हैं। देखिए, 5 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 प्लस 1। ऑब्वियसली वी कैन राइट इट एज 4 प्लस 1। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो q यहाँ पे बन गया 2 और r बन गया 1। ये जो आपकी डिवीजन है ये यूनिक है। अगर कोई बच्चा चाहे, ही कैन राइट 5 एज 2 इंटू 1 प्लस 3। तो ये गलत हो जाएगा यूजिंग दिस थ्योरम, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो r की एक्सप्लेनेशन करी गई है कि 5 को मेरे को कुछ नंबर्स में डिवाइड करना है, पर वो ऐसे नंबर होने चाहिए जिसमें जो रिमाइंडर हो वो इस डिवाइजर से कम हो। तो जो 2 से कम डिवाइजर होगा, यहाँ पे देखिए डिवाइजर जो रह गया वो, रिमाइंडर जो रह गया वो 3 रह गया, जो कि इटसेल्फ डिवाइजर से बड़ा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है ये 2 से छोटा होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस डिवीजन इज यूनिक। तो इसलिए यूनिक हो गई। अब मैं कुछ और पेयर्स आपको लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल 17 और 6 का एक पेयर ले लेते हैं। तो 6 के पेयर में हम देखेंगे नियरेस्ट पॉसिबल कौन सा फैक्टर है जो 17 के आसपास जाता है। देखिए, जो 6 2 12 है और 6 3 18 है। अब 3 करेंगे तो ज्यादा चला गया, तो इसको हम स्पेशल केस में लेंगे 2। तो क्या आएगा 6 इंटू 2, तो कितना बना 12। 12 में और कितना ऐड किया जाए कि 17 बन जाए, तो 5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे Q का काम कर रहा है 2 और R का काम कर रहा है 5। R की जो यहाँ पे वैल्यू है ये 6 से कम होनी चाहिए थी, वो है, देखिए R 0 हो सकता था, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो इस केस में 5 आ गया है, दैट इज ओके। पर इससे बड़ी R की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती थी, बिकॉज द डिवाइजर इन दिस केस इज 6। तो यहाँ पे 6 से बड़ी ये वैल्यू, 6 से एक छोटी ही वैल्यू होनी चाहिए, 6 तक भी ये वैल्यू नहीं हो सकती है। सो दिस इज होल अबाउट डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कई बार इसका एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जीसीडी। जीसीडी भी यही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दो नंबर्स के लिए हम निकाल सकते हैं यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हुए हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं जिससे हम एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स निकाल सकते हैं। दो इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हम एक मेथड को जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन इसके बेस पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसी के मेथड को आपने समझना है और बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, दो नंबर्स आपके होंगे एचसीएफ जिनका निकालना होगा। यहाँ पे दो नंबर्स है 420 एंड 130। तो आपने जो लार्जर नंबर है वो लेफ्ट साइड में लिखना है 420, और जो राइट साइड पे आपने लिखना है 130 आपको लिखना है। देखिए, मैं इसको कंपेयर किससे कर रहा हूं, हमने पीछे एल्गोरिथम किया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो हमारा यहाँ पे देखिए b का काम हमारे पास मिल गया है, a हमारे पास मिल गया है। अब हमें कोशेंट और रिमाइंडर निकालने हैं। तो देखिए, इसमें हम इसको कितने तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि इसके नियरेस्ट पॉसिबल आ जाए।
तो यहाँ पे जो है 3 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे 130 इंटू 3 इट विल बिकम 390। अब मुझे चाहिए 420, तो 420 कैसे बनेगा, 390 प्लस, अब इसमें कितना ऐड किया जाए कि ये बन जाए 420, तो 30 ऐड करा जाएगा, तो ये बन जाएगा 420। तो 390 प्लस 30 इज 420, दैट इज क्लियर। अब हमें यहाँ पे देखिए 130 जो है वो आपका डिवाइजर है और ये जो है आपका रिमाइंडर है। आपने अब इन दोनों का पेयरिंग दोबारा से ले लेनी है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट केस में ही मान लीजिए अगर जो रिमाइंडर है ये 0 आ जाता, तो जो हमारा डिवाइजर इन दिस स्टेज होगा यही हमारा एचसीएफ होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इस स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 130 यहाँ पे हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, ये ए नंबर का काम करेगा और 30 अब इसका डिवाइजर का काम करेगा। अब फिर से वही प्रोसेस हम दोबारा चलाएंगे। देखिए यहाँ पे इंटू 4 करोगे तो ये बन गया 120, तो 120 प्लस 10। ये डिवीजन आपको समझनी है कि ये यूनिक क्यों है, ये यूनिक है बिल्कुल, इससे अलग आपकी डिवीजन नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए आप 30 इंटू 3 कर देते यहाँ पे 90, तो यहाँ पे बन जाता 40। जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। अब अभी भी आपका रिमाइंडर जो है वो 10 बच गया है। अब आपको क्या करना है, फिर से यही प्रोसेस दोबारा शुरू करनी है। तो आपको डिवाइजर जो है 30 फिर से लेफ्ट साइड पे लेना है और रिमाइंडर को राइट साइड पे लेते हुए अब इसको फिर से डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, डिवीजन लेमा लगाना है यहाँ पे। तो अब जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो व्हाट वी गेट इज 0 एज अ रिमाइंडर। ये हमारी वो स्टेज थी जिसपे रिमाइंडर आ गया है 0। जिस स्टेज पे, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ जाए, उस स्टेज पे जो क्वोशंट होगा हमारा, जैसे कि इस स्टेज में हमारा क्वोशंट है 10, जो सॉरी डिवाइजर जो होगा हमारा, जो हमारा डिवाइजर होगा इस स्टेज पे, डिवाइजर एट द स्टेज वेयर रिमाइंडर इज 0 इज HCF ऑफ टू नंबर्स। तो यहां पे HCF कितना है, देयरफॉर HCF ऑफ 420 एंड 130 is equals to 10. So this is the complete process for finding the HCF of two numbers using Euclid's division algorithm. हम इस पे एक क्वेश्चन और अभी सेम टाइप का करके दिखाते हैं। So चलिए एक और एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। इसमें फाइंड द HCF ऑफ 148 एंड 124, दो नंबर्स हमने लिए हैं, दो इंटीजर्स। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, यूजिंग दिस लेमा। तो a हमारे पास कौन सा होगा, इन दोनों में से लार्जर नंबर, तो a हमारे पास क्या है 148 और b हमारे पास है स्मॉलर नंबर, सो दिस इज द डिवाइजर। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। देखिए 124 इंटू 1 ही करेंगे, दैट इज सफिशिएंटली लार्ज। तो 148 से अगर आप इंटू 2 कर दोगे तो 148 से बड़ा हो जाएगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इंटू 1 आप करते हो तो रिमाइंडर आपके पास बचता है 24। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपको ये प्रोसेस आगे चलानी पड़ेगी। अब 124 और 24 में से जो लार्जर है उसको आप लेफ्ट साइड पे रखिए और जो स्मॉलर है उसको राइट साइड पे रखिए। सो दिस इज लार्जर वन एंड दिस इज स्मॉलर वन। तो 124 एंड 24 को अब हम फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो 24 इंटू 5 आप करते हो, प्लस जो रिमाइंडर बच जाता है वो आपका बचता है 4, क्योंकि 24 इंटू 5 होता है 120। तो 120 में प्लस 4 करोगे तो पूरा बन जाएगा 124। अभी भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। अब आपको फिर से क्या करना है, 24 और 4 को फिर से डिवीजन एल्गोरिथम आपको फिर से अप्लाई करना है। तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। इस केस में जो रिमाइंडर है नाउ इट कम्स आउट टू बी 0। नाउ दिस इज दैट स्टेज फ्रॉम वेयर वी विल गेट द HCF। तो HCF इस केस में क्या होगा, जो डिवाइजर है हमारा, तो इस केस में डिवाइजर जो हमारा था वो है 4। तो ये ध्यान रखना आपको, डिवाइजर जो होगा लास्ट स्टेज पे जिसमें रिमाइंडर 0 है, दैट इज अवर HCF। देयरफॉर HCF ऑफ 148 and 124 is equals to 4. So this is the whole process.